नरेश गुप्ता जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ये देखा गया है कि वही शिक्षा मंत्री हैं और वही शराब मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री भी वही हैं, शराब मंत्री भी वही हैं। और अभी गौरव जी बता रहे थे कि नई आबकारी नीति लाए, तो मैं बता देना चाहता हूं ये नई आबकारी नीति नहीं है, ये पापकारी नीति है, ये भ्रष्टाचारी नीति है, ये विनाशकारी नीति है, ये अत्याचारी नीति है, ये अनाचारी नीति है। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति लाए हैं वो दिल्ली के लिए विनाशकारी नीति साबित हुई है, दिल्ली के लिए पापकारी नीति साबित हुई है, दिल्ली के लिए भ्रष्टाचारी नीति साबित हुई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, जब से लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हम तो दिल्ली में ही हैं। अरे सिसोदिया जी, आपको पता नहीं लुकआउट नोटिस किसको जारी किया जाता है? अगर पता नहीं तो इसको भी पता कर लें। ये साफ लिखा है, दरअसल लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है। ये एक सर्कुलर होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले, आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो नामित शख्स है वो देश छोड़कर भाग ना जाए। इसका सीधा अर्थ है सर्कुलर नोट, लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस सिसोदिया जी उनको जारी होता है जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली को ठगा है, जिन्होंने दिल्ली की माता बहनों परिवारों को उजाड़ा है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में ढकेला है। ऐसे लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। सिसोदिया जी, ऐसे लोगों को ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिए जाते। आप सोच रहे ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा? आपने दिल्ली के अंदर रिहायशी इलाकों में ठेके खुलवा दिए, शराब माफिया को 144 करोड़ माफ कर दिए, 30 करोड़ माफ कर दिए, उनका कमीशन हजारों करोड़ बढ़ा दिया, 2.5% से 12% कर दिया, और आप ये कह रहे कि आपको लुकआउट नोटिस नहीं, आपको ग्रीटिंग कार्ड मिलना चाहिए। अरे अरविंद केजरीवाल जी, मैं बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, यही अरविंद केजरीवाल है। देखिए स्वराज पुस्तक है, और इस स्वराज पुस्तक में, इस पुस्तक का लेखक अरविंद केजरीवाल हैं। ये लिखा है, ये किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और देखिए इसी स्वराज पुस्तक के एक पेज में लिखा है कि अगर कोई शराब की दुकान खोलने के लिए आएगा तो हम उसको मंजूरी नहीं देंगे। अगर किसी भी रिहायशी इलाके में कहीं शराब का नया ठेका खोला जाएगा तो उससे पहले महिला संगठन और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये केजरीवाल जो 7 साल पहले स्वराज पुस्तक में लिखते हैं, जो 1 साल पहले विधानसभा में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी करने वाले देश के गद्दार हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, ये वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचारी जो गद्दार हैं देश के, उन गद्दारों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए। आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए भ्रष्टाचारियों को। जो गद्दार हैं, ये देश के गद्दार जिसको आप खुद कह रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। पूरी उम्मीद है कि आप इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके भी हाथ पूरी तरह उसमें रंगे हुए भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार के में दलदल में आप भी फंसे हुए हैं। किंगपिन है आप, सरगना है अरविंद केजरीवाल इस पूरी भ्रष्टाचार, शराब के लिए जो भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर, जो शराब माफियाओं के सहयोग, उनके साथ नरम
बर्ताव किया है और उनको तमाम रियायतें दी हैं। यही सिसोदिया जी कह रहे थे कि हम तो शराब की नई नीति इसलिए लाए हैं कि इससे हम शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब इनका पोल खुल गई है तो अब ये दूसरी दूसरी दलीलें दे रहे हैं, दूसरी दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, तुम इधर उधर की बात मत करो, ये बताइए कि दिल्ली के राजस्व में डकैती डालने का, दिल्ली के राजस्व में चोरी करने का काम क्यों किया? ये पाप दिल्ली के लोगों की जो टैक्स की कमाई है, उस टैक्स की कमाई को शराब के माफियाओं को क्यों लुटाया गया? इसका जवाब जानना चाहती है दिल्ली की जनता, देश की जनता। इसलिए इस तरह की बातें करके गुमराह मत करो। आपकी पोल पूरी खुल चुकी है और जो भ्रष्टाचारी हैं, अब उनका पोल खुल के उनकी जेल की दरवाजे तक जाने की बारी है। तो इसलिए जो जवाब आज भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, जो जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है, तुम इधर उधर की बातें मत करो, वो जवाब दीजिए कि आखिर शराब माफिया को आपने करोड़ों रुपए का फायदा क्यों पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक एक करके हम प्रश्न लेंगे। तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, इन दोनों ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है और खासकर आबकारी नीति को लेकर के निशाने पर लिया और यह कहा कि आगे जांच चल रही है, पूरा मामला सामने आना चाहिए। जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुंह से बांटते हुए, ये नया फैशन है आजकल भारतीय राजनीति में, खासकर विपक्ष की पार्टियां जब देश को, प्रदेश को लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो नहीं सोचते। जब कांग्रेस के शासन में जांच एजेंसियों को पिंजरे का तोता बनाया था, तब नहीं सोचा था। आज जब जांच एजेंसी अपना काम करती है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती हैं, जनता का रुपया जो लूटा गया है वापस लाती हैं, तो कहा जाता है ये राजनीतिक द्वेष का मामला है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम। आप लोग न्यायालय जाते हैं, वहां से ये मामले रद्द नहीं होते। ये जिस दिन एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दिखा देंगे कि ये न्यायालय ने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष का मामला है, उसके बाद इनकी बात में कुछ वजन होगा। आज तो ये ओछी हल्की निंदनीय राजनीति कर रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा। ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है जब आप कहते हैं कि वो यही हैं, लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया? एक ईमानदार जांच एजेंसी ईडी को इडियट बुलाइए। सीबीआई अपना काम कर रही है कि कुछ भी हो जाए, इन कट्टर बेईमानों को भागने नहीं देंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत लुकआउट नोटिस करती है। पूछा जाता है ये यहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों किया? क्योंकि कानून प्रक्रिया ये कहती है कि आप इस तरह से लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं और इसलिए किया गया। यह न्याय संगत है, उचित है। और देश में यह बदलना चाहिए कि अपनी जांच एजेंसियों पे सवाल उठाने के बजाय वो माइक अरविंद केजरीवाल के सामने रख के पूछा जाए, ये बताओ घोटाला किया क्यों? ये बताओ जनता का दुख जो तुम्हें हरना था, वो हरने की बजाय तुम करोड़ों को घोटाला क्यों कर रहे हैं? तो सवाल पूछ रहे सीधे सीधे गौरव भाटिया कि आखिर ये घोटाला क्यों हुआ। इसका जवाब
देना चाहिए। और लुकआउट नोटिस पर भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इसकी जरूरत क्या थी, ये तो यही थे। बीजेपी कह रही है कानूनी प्रक्रिया है और जिनको लेकर के जांच हो रही होती है, अगर एजेंसियों को ये लगता है कि वो बाहर जा सकते हैं या इस तरह की नोटिस की जरूरत है तो नोटिस जारी करते हैं। इसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। सवाल के उत्तर में मैं ये कहूंगा, मुझे दुख होता है कि आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का विवेक देखिए हर लिया गया। आपने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि इन प्रदेशों में चुनाव आने वाले हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और कोई विधानसभा के चुनाव आने वाले होंगे तो जांच एजेंसी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। अब चुनाव है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कौन सा कानून है? किसी और देश के कानून से चल रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? और जहां तक जनता की बात है ना, खुद को सर्टिफिकेट देना ईमानदारी का कट्टर ईमानदार। मैं बड़ा चेहरा बन के आज भारत में एक बड़ा नेता हूं। जो शख्सियत और व्यक्तित्व बड़ा होता है, जिसको जनता का आशीर्वाद मिला होता है, वो खुद को सर्टिफिकेट नहीं दिया करता है। उसकी पहचान, उसकी ईमानदारी, उसका काम बोलता है। जनता की आंखों में अरविंद केजरीवाल हैं जीरो, खुद की आंखों में वो हैं हीरो। इसका कोई इलाज नहीं। तो एक के बाद एक लगातार कई सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और एक के बाद एक सवालों के जरिए जवाब भी मांगा जा रहा है। और यहां भी जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी आप पर हमलावर है बीजेपी, और आगे लगातार सवालों की बौछार हो रही है। चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हो, चाहे वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी हमला कर रही है और ये कह रही है कि इस पूरे मामले में और बड़ी कार्रवाई की बात कहूंगा कि अभी जो हायर एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली दिल्ली में, जिसमें बच्चों को मदद करने के लिए बात करी। बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, बनाई थी। पूरी देश और दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े इश्तहार किए, एडवर्टीजमेंट किए। तो जब आरटीआई का जवाब आया कि भाई कितने बच्चों को आपने मदद की, तो 2 बच्चों को उन्होंने कहा कि हमने लोन दिया। लेकिन जब एक और आरटीआई लगाई तो ये आया कि अप्रूवल इसमें 2 बच्चों को दिया गया था कि 2 बच्चे पढ़ाई करें, लोन दिया गया। लेकिन जब आरटीआई दूसरी लगाई तो डिस्पर्सल 0 था। यानी 2 छात्रों की सहायता के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया, लेकिन उनको सहायता प्रदान नहीं की गई।